जय श्री राम। नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर संसद का राज्यसभा पढ़ा दिए, लोकसभा पढ़ा रहे हैं अब। और इस चैनल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। ये खान सर का नोट्स है। बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा का ऑल टू ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिया है। SSC GD का ऑल चैप्टर बाय चैप्टर अपलोड किया गया है। ये लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं और लोकसभा अनुच्छेद 81 में आता है। और लोकसभा अनुच्छेद 81 में आता है, ठीक है। लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में है। इसका 5 वर्ष से पहले की विघटन हो सकता है। इसका 5 वर्ष से पहले भी विघटन हो सकता है, जिस कारण इसे अस्थायी या निम्न सदन कहते हैं। इसके बहुमत के आधार पर पीएम बनते हैं। तथा मंत्रिपरिषद लोकसभा में बैठते हैं, अतः इसे प्रथम सदन कहते हैं। इसके बहुमत के आधार पर पीएम बनते हैं तथा मंत्रिपरिषद लोकसभा में बैठते हैं, अतः इसे प्रथम सदन कहते हैं। प्रथम सदन कहते हैं। इसका चुनाव जनता सीधे करती है, अतः इसे प्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं। इसे जनता का सदन भी कहते हैं। इसका चुनाव जनता सीधे करती है। इसका चुनाव जो है जनता सीधे करती है, अतः इसे प्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं। इसे जनता का सदन भी कहते हैं। भारत का नागरिक किसी भी राज्य से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। भारत का जो नागरिक है किसी भी राज्य से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। एक ही व्यक्ति 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ सकता है। किंतु यदि दोनों से जीत गया तो एक सीट से त्यागपत्र देना होगा। दोनों से जीत गया तो एक सीट को त्यागपत्र देना होगा। नरेंद्र मोदी कहाँ से लड़ता है पता है? बड़ोदरा और बनारस से। राहुल गांधी अमेठी और वायनाड से। नोट: जब वह एक सीट से त्याग देगा तो खाली सीट पर कराया गया चुनाव उपचुनाव कहलाता है। जब एक सीट से त्यागपत्र देगा तो खाली सीट पर कराया गया चुनाव उपचुनाव कहलाता है, जो बचे हुए कार्यकाल के लिए होता है तथा 6 महीने के भीतर कराना होता है। लोकसभा सदस्य बनने की शर्त: भारत का नागरिक हो, पागल, दिवालिया तथा लाभ के पद पर न हो, आयु कम से कम 25 वर्ष हो, आयु होना चाहिए 25 वर्ष लोकसभा में। अतः लोकसभा को युवाओं का सदन कहते हैं। लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 ईस्वी में हुई। उस समय इसका नाम हाउस ऑफ पीपुल था। लोकसभा की पहली बैठक जो है 13 मई 1952 ईस्वी में हुई। उस समय इसका नाम हाउस ऑफ पीपुल था। लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 में हुई। उस समय इसका नाम हाउस ऑफ पीपुल था। 1954 में इसका नाम बदलकर लोकसभा कर दिया गया था। 1954 में लोकसभा कर दिया गया था। लोकसभा कब किया गया था? 1954 में। संविधान संशोधन के मुद्दे पर लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की शक्तियां समान है। संविधान संशोधन के मुद्दे पर लोकसभा तथा राज्यसभा की शक्तियां समान हैं। आइए, संसद अनुच्छेद 79 में आता है। लोकसभा अनुच्छेद 81 में आता है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में आता है। देखिए, लोकसभा भंग हो सकता है। लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं। भंग हो सकता है, राज्यसभा भंग नहीं हो सकता है। वो अस्थायी सदन है लोकसभा, राज्यसभा अस्थायी सदन है। निम्न सदन है लोकसभा, उच्च सदन है राज्यसभा। लोकसभा है 25 वर्ष के लिए, 30 वर्ष के लिए राज्यसभा। युवा की सदन है, बूढ़ों की सदन है लोकसभा। लोकसभा सीटों की संख्या 352 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 250 है। वर्तमान में भी 543 है लोकसभा में। वर्तमान में 245 है राज्यसभा में। मनोनीत सदस्य 12 है विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवी के रूप में। संसद के 104वें संविधान संशोधन अधिनियम
2019 द्वारा 25 जनवरी 2020 से लोकसभा के एंग्लो इंडियंस के मनोनयन को रद्द कर दिया गया, जबकि लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। संसद ने 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा 25 जनवरी 2020 में लोकसभा के एंग्लो इंडियंस के मनोनयन को रद्द कर दिया गया, जबकि लोकसभा में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए आरक्षण को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद की व्यवस्था है। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद की व्यवस्था वर्तमान सीटों की संख्या 1971 की जनगणना पर आधारित है। 2002 में 84वें संशोधन में यह व्यवस्था किया गया कि लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटें 2026 तक नहीं बदली जाएगी। जब यह बदली जाएगी तो 2001 की जनगणना पर आधारित होगी। यह व्यवस्था कुलदीप समिति द्वारा की गई थी। लोकसभा की सीट निर्वाचित 543 अधिकतम 552 है। निर्वाचित 543 अधिकतम 550। निर्वाचित 500 राज्य के लिए 524 UT 19 अधिकतम, ठीक है, राज्य 530 UT 20। लोकसभा संघ राज्यों का आवंटित स्थान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए 1 है क्रम संख्या। चंडीगढ़ के लिए 1 है। दादर और नगर हवेली एवं दमन द्वीप 2 है। लक्षद्वीप 1 है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 7 है। पुदुचेरी 1 है। जम्मू एवं कश्मीर 5 है। लोकसभा संघ राज्यों का आवंटित स्थान लद्दाख है 1। लोकसभा राज्यों के आवंटित स्थान है राज्य के। आंध्र प्रदेश में 25 सीट है। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीट। असम में 14। बिहार में 40 लोकसभा का मोदी वाला। छत्तीसगढ़ में 11 है। गोवा में 2 है। गुजरात में 26 है। हरियाणा में 10 है। हिमाचल प्रदेश में 4 है। झारखंड में 14 है। कर्नाटक में 28 है। केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है, जैसे मोदी चुनाव लड़ता है। मध्य प्रदेश में 29 है। महाराष्ट्र में 48 है। मणिपुर में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। मेघालय में 2 है। मिजोरम में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। नागालैंड में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या 21 है। पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या 13 है। राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है। सिक्किम में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39 है। तेलंगाना में लोकसभा सीटों की संख्या 17 है। त्रिपुरा में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या 42 है। अनुच्छेद 83 के तहत इसमें सदन की अवधि की चर्चा है। अनुच्छेद 83 इसमें सदन की अवधि की चर्चा है। राज्यसभा अस्थायी सदन है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, जबकि लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है। अनुच्छेद 84 संसद की योग्यता की चर्चा। संसद की योग्यता की चर्चा है। भारत के नागरिक हो, पागल या दिवालिया अथवा लाभ के पद पर न हो, लोकसभा में 25 वर्ष और राज्यसभा में 30 वर्ष की आयु हो। राज्यसभा लोकसभा हाउस ऑफ लॉर्ड यूके, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यूएसए से लिया गया, हाउस ऑफ कॉमन यूके से, सेंट यूएसए से। अनुच्छेद 85 इसमें सत्र के आहूत तथा सत्रावसान की चर्चा है। इसमें सत्र के आहूत तथा सत्रावसान की चर्चा है। सत्र का आहूत राष्ट्रपति जब विधेयक बनाने के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा सदस्यों को बुलाते हैं तो उसे आहूत कहते हैं। सत्र का आहूत राष्ट्रपति जब विधेयक बनाने के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों को बुलाते हैं तो उसे आहूत कहते हैं। सत्रावसान जब दोनों सदन मिलकर कानून बना लेते हैं तो राष्ट्रपति सत्र को समाप्त करके उन्हें वापस अपने क्षेत्र में भेज देता है, उसे
सत्रावसान कहते हैं। जब दोनों सदन मिलकर कानून बना लेते हैं तो राष्ट्रपति सत्र को समाप्त करके उन्हें वापस अपने क्षेत्र में भेज देता है, जिसे सत्रावसान कहते हैं। जिसे सत्रावसान कहते हैं। कार्यवाही स्थगित हो। अनुशासनहीनता तथा शोर शराबा के कारण सदन की कार्यवाही कुछ घंटा तथा कुछ दिन के लिए लोकसभा में अध्यक्ष राज्यसभा में सभापति स्थगित कर देती है। अनुशासनहीनता तथा शोर शराबा के कारण सदन की कार्यवाही कुछ घंटा तथा कुछ दिन के लिए लोकसभा में अध्यक्ष तथा राज्यसभा में सभापति स्थगित कर देती है। विघटन। राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता है। राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता है, केवल लोकसभा का होता है। राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता है, केवल लोकसभा का होता है। लोकसभा का समय से पूर्व 5 वर्ष समाप्त हो जाना विघटन कहलाता है। लोकसभा का समय से पूर्व 5 वर्ष समाप्त हो जाना विघटन कहलाता है। विघटन कहलाता है। यदि बहुमत 273 सीट ना हो तो बहुमत के प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पारित करा के लोकसभा को भंग विघटित करा सकते हैं। यदि बहुमत 273 सीट ना हो या बहुमत के प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पारित करा के लोकसभा को भंग विघटित करा सकते हैं। संसद के सत्र। भारतीय संसद के 3 सत्र हैं। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। बजट सत्र फरवरी से मई चलता है, ये बड़ा सत्र है। मानसून सत्र जुलाई अगस्त। शीतकालीन सत्र छोटा सत्र है, नवंबर दिसंबर, छोटा सत्र है। ठीक है। रिमार्क। संसद के किन्हीं 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है। संसद के किन्हीं 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है। जब संसद का सत्र नहीं रहता है, जब वो अस्थायी कानून राष्ट्रपति बनाते हैं। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का अभिभाषण। बजट सत्र की पहली बैठक अर्थात बजट सत्र की पहली बैठक में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। बजट सत्र की पहली बैठक अर्थात बजट सत्र की पहली बैठक में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिमंडल द्वारा लिखा जाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है मंत्रिमंडल द्वारा लिखा जाता है। आइए अनुच्छेद 87 के बारे में। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। ये राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण वो भाषण था। 87 विशेष अभिभाषण। 5 वर्ष के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक को संयुक्त रूप से राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। 5 वर्ष के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक को संयुक्त रूप से राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। यह किसी भी सत्र में हो सकता है। आइए अनुच्छेद 88 के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 88 के बारे में। सदन में मंत्री तथा महान्यायवादी का विशेष प्रावधान है। जिसके तहत मंत्री तथा महान्यायवादी किसी भी सदन में बोल सकते हैं, किंतु महान्यायवादी मतदान नहीं कर सकता है और मंत्री अपने सदन में जाकर मतदान करता है जिस सदन का वह सदस्य होता है। अनुच्छेद 89। इसमें राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति की चर्चा है। 89 में क्या है? अनुच्छेद 89 में इसमें राज्यसभा के सभापति उपसभापति की चर्चा है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा है। राज्यसभा के सभापति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के सभापति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है। सभापति राज्यसभा का पदेन सर्वोच्च सभापति होता है। अर्थात राज्यसभा में वह सर्वोपरि होता है। सभापति अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं। किंतु जब पक्ष तथा विपक्ष में
में जब तक बराबर हो जाए, किंतु जब पक्ष तथा विपक्ष जब तक बराबर हो जाए तब वे अपना मत वोट देते हैं। उनका अकेला मत इस स्थिति में निर्णय ला देता है कि जिसे निर्णायक मत हो, जिसका निर्णायक मत हो, तो जीत जाए। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति राज्यसभा की कार्यकारी देखता है। राज्यसभा की अनुपस्थिति में उपसभापति तो अब राज्यसभा की कार्यवाही देखता है, किंतु वह उप राष्ट्रपति नहीं कहलाता। राज्यसभा की अनुपस्थिति में उपसभापति राज्यसभा की कार्यवाही देखता है, किंतु वह उपराष्ट्रपति नहीं कहलाता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही एक को उपसभापति चुनी रहती है, अतः उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। रिमार्क: जब सभापति तथा उपसभापति दोनों अनुपस्थित रहे तो राज्यसभा में 5 वरिष्ठ सदस्य में से राष्ट्रपति द्वारा चुना गया व्यक्ति अस्थायी सभापति रहेगा। जब सभापति और उपसभापति दोनों अनुपस्थित रहे तो सभापति में 5 वरिष्ठ सदस्य में से राष्ट्रपति द्वारा चुना गया व्यक्ति अस्थायी सभापति रहेगा। अनुच्छेद 93 में इसमें लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा है। लोकसभा अपने सदस्यों में से ही एक को अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष चुन लेती है। एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुन लेती है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही लोकसभा के सदस्य होते हैं। इन्हें हटाने के लिए लोकसभा से प्रस्ताव पारित करना होता है। असामयिक अध्यक्ष या अस्थायी स्पीकर रहता है। यह अस्थायी स्पीकर अध्यक्ष होता है। अस्थायी स्पीकर अध्यक्ष होता है। यह नवनिर्वाचन सदस्यों को शपथ दिलाता है। यह अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन कराता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अलग से शपथ नहीं लेते हैं, बल्कि एक सामान्य सदस्य के रूप में प्रोम्प्टेम स्पीकर द्वारा शपथ ले चुके हैं। उपाध्यक्ष अलग से ही शपथ नहीं लेते हैं, बल्कि एक सामान्य सदस्य के रूप में प्रोम्प्टेम स्पीकर द्वारा शपथ ले चुके होते हैं। जब अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है तो प्रोम्प्टेम स्पीकर हट जाता है। जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है तो प्रोम्प्टेम स्पीकर हट जाता है। प्रोटेम स्पीकर उसे बनाया जाता है जो लोकसभा के वरिष्ठ होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ क्या है? लोकसभा सदस्य की शक्तियाँ: लोकसभा की बैठक को नियंत्रित करता है। लोकसभा की बैठक को नियंत्रित करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण स्पीकर करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी निर्धारण स्पीकर करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण स्पीकर करता है। लोकसभा का सचिवालय अध्यक्ष के अधीन होता है। लोकसभा का सचिवालय अध्यक्ष के अधीन होता है। विदेश जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि के नाम की नियुक्ति अध्यक्ष करते हैं। विदेश जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि के नाम की नियुक्ति अध्यक्ष करते हैं। गणपूर्ति: 1/10 सीट के अभाव में लोकसभा की कार्यवाही को अध्यक्ष रोक देते हैं। गणपूर्ति: 1/10 सीट के अभाव में लोकसभा की कार्यवाही को अध्यक्ष रोक देते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद के विभिन्न समितियों के सदस्यों की नियुक्ति अध्यक्ष करते हैं। संसद के विभिन्न समितियों के सदस्यों की नियुक्ति अध्यक्ष करते हैं। संसद के विभिन्न समितियों के सदस्यों की नियुक्ति अध्यक्ष करते हैं। अध्यक्ष अपनी मत का प्रयोग नहीं करते, किंतु पक्ष विपक्ष में मत बराबर होने पर निर्णायक मत देते हैं। अध्यक्ष अपनी मत का प्रयोग नहीं करते, किंतु पक्ष विपक्ष
में मत बराबर होने का निर्णायक मत देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की दंडात्मक शक्तियाँ। लोकसभा अध्यक्ष की दंडात्मक शक्तियाँ। अनुशासनहीनता करने पर सदस्य को निलंबित कर देते हैं। यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित है तो उसकी सदस्यता रद्द कर देते हैं। अनुशासनहीनता करने पर सदस्य को निलंबित कर देते हैं। यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित है तो उसकी सदस्य रद्द कर देते हैं। दल बदल के आधार पर सदस्य रद्द कर देते हैं। दल बदल के आधार पर सदस्य रद्द कर देते हैं। अनुच्छेद 98 जो है संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय है। अनुच्छेद 99 क्या है? अनुच्छेद 99 संसदों के शपथ की चर्चा है। अनुच्छेद 100 है गणपूर्ति। किसी भी संसद की कार्यवाही चालू रखने के लिए कुल 10 सदस्य होना चाहिए। किसी भी संसद की कार्रवाई चालू रखने के लिए 1/10 सदस्य होना चाहिए। 1/10 सदस्य होना चाहिए। आवश्यक है। देखिए, इसके अभाव में सभापति या अध्यक्ष सदन की कार्यवाही रोक देती है। 1/10 होना आवश्यक है। क्या है? होना आवश्यक है। इसके अभाव में सभापति या अध्यक्ष सदन कार्यवाही रोक देते हैं। रिमार्क: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति तथा स्केज इन्हें संसद का अधिकारी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर, कमेंट, लाइक।